शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वायव्य संहिता के उत्तरखंड का अध्याय चौथा। शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन। श्री कृष्ण ने पूछा, भगवान अमित तेजस्वी, भगवान शिव की मूर्तियों ने संपूर्ण जगत को जिस प्रकार व्याप्त कर रखा है वे सब मैंने सुना। अब मुझे ये जानने की इच्छा है कि परमेश्वरी शिव और परमेश्वर शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है। उन दोनों ने स्त्री और पुरुष रूप इस जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है। उपमन्यु बोले, देवकी नंदन, मैं शिव और शिव के श्री संपन्न ऐश्वर्य का और उन दोनों के यथार्थ स्वरूप का संक्षेप से वर्णन करूंगा। विस्तार पूर्वक इस विषय का वर्णन तो भगवान शिव भी नहीं कर सकते। साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति हैं और महादेव जी शक्तिमान। उन दोनों की विभूति का लेश मात्र ही संपूर्ण चराचर जगत के रूप में स्थित है। यहाँ कोई वस्तु जड़ रूप है और कोई वस्तु चेतन रूप। वे दोनों क्रमशः शुद्ध, अशुद्ध तथा पर और अपर कहे गए हैं। जो चिन्मंडल जड़ मंडल के साथ संयुक्त हो संसार में भटक रहा है वही अशुद्ध और अपर कहा गया है। उससे भिन्न जो जड़ के बंधन से मुक्त है वह पर और शुद्ध कहा गया है। अपर और पर चिद स्वरूप है। इन पर स्वभावतः शिव और शिवा का स्वामित्व है। शिव और शिव के ही वश में यह विश्व है। विश्व के वश में शिवा और शिव नहीं है। ये जगत शिव और शिवा के शासन में है, इसीलिए वे दोनों इसके ईश्वर या विश्वेश्वर कहे गए हैं। जैसे शिव हैं वैसे शिवा देवी हैं तथा जैसी शिवा देवी हैं वैसे ही शिव हैं। जिस तरह चंद्रमा और उनकी चांदनी में कोई अंतर नहीं, उसी प्रकार शिव और शिवा में कोई अंतर न समझें। जैसे चंद्रिका के बिना ये चंद्रमा सुशोभित नहीं होते, उसी प्रकार शिव विद्यमान होने पर भी शक्ति के बिना सुशोभित नहीं होते हैं। जैसे ये सूर्यदेव कभी प्रभा के बिना नहीं रहते और प्रभा भी उन सूर्यदेव के बिना नहीं रह सकती, निरंतर उनके आश्रय ही रहती है, उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान को सदा एक दूसरे की अपेक्षा होती है। न तो शिव के बिना शक्ति रह सकती है और न शक्ति के बिना शिव। जिसके द्वारा शिव सदा देहधारियों को भोग और मोक्ष देने में समर्थ होते हैं, वे आदि अद्वितीय चिन्मयी पराशक्ति शिव के ही आश्रित है। ज्ञानी पुरुष उसी शक्ति को सर्वेश्वर परमात्मा शिव के अनुरूप उन अलौकिक गुणों के कारण उनकी समधर्मिणी कहते हैं। वे एकमात्र चिन्मयी पराशक्ति सृष्टि धर्मिणी है। वही शिव की इच्छा से विभाग पूर्वक नाना प्रकार के विश्व की रचना करती है। वह शक्ति मूल प्रकृति, माया और त्रिगुणा तीन प्रकार की बताई गई है। उस शक्ति रूपणी शिवा ने ही इस जगत का विस्तार किया है। व्यवहार भेद से शक्तियों के 1, 2, 100, 1000 एवं बहुसंख्यक भेद हो जाते हैं। शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व के साथ एकता को प्राप्त होती है। तब से कल्प आदि में उसी प्रकार सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है जैसे तिल से तेल का। तदनंतर शक्तिमान से शक्ति में क्रियामयी शक्ति प्रकट होती है। उसके विशुद्ध होने पर आदि काल में पहले नाद की उत्पत्ति हुई, फिर नाद से बिंदु का प्रकाट्य हुआ और बिंदु से सदाशिव देव का। उन सदाशिव से महेश्वर प्रकट हुए और महेश्वर से शुद्ध विद्या, वह वाणी की ईश्वरी है। इस प्रकार त्रिशूलधारी महेश्वर से वागीश्वरी नामक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जो वर्णों अर्थात अक्षरों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती हैं और मातृका कहलाती हैं। तदनंतर अनंत के समावेश से माया ने काल, नियति, कला और विद्या की सृष्टि की। कला से राहु तथा पुरुष हुए, फिर माया से ही त्रिगुणात्मिकता अव्यक्त प्रकृति हुई। उस त्रिगुणात्मक अव्यक्त से तीनों गुण पृथक पृथक प्रकट हुए। उनके नाम है सत्व, रज और तम। इनसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। गुणों में शोभ होने पर उनसे गुणेश नामक 3 मूर्तियां प्रकट हुई। साथ ही महत आदि तत्वों का क्रमशः प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं से शिव की आज्ञा के अनुसार असंख्य अंड पिंड प्रकट होते हैं, जो अनंत आदि विधेश्वर चक्रवर्तियों से अधिष्ठित हैं। शरीरांतर के भेद से शक्ति के बहुत से भेद कहे गए हैं। स्थूल और सूक्ष्म के भेद से उनके अनेक रूप जानने चाहिए। रुद्र की शक्ति रौद्री, विष्णु की वैष्णवी, ब्रह्मा की ब्राह्मणी और इंद्र की इंद्राणी कहलाती है। यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ। जिसे विश्व कहा गया है वह उसी प्रकार शक्ति आत्मा से व्याप्त है जैसे शरीर अंतरात्मा से। अतः संपूर्ण स्थावर जंगम रूप जगत शक्ति में है। यह पराशक्ति परमात्मा शिव की कला कही गई है। इस तरह ये पराशक्ति ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर चराचर जगत की सृष्टि करती है। ऐसा विज्ञ
पुरुषों का निश्चय है। ज्ञान, क्रिया और इच्छा अपनी इन 3 शक्तियों द्वारा शक्तिमान ईश्वर सदा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित होते हैं। यह इस प्रकार हो और यह इस प्रकार न हो, इस तरह कार्य का नियमन करने वाली महेश्वरी की इच्छा शक्ति नित्य है। उनकी जो ज्ञान शक्ति है वे बुद्धि रूप होकर कार्य, कारण और प्रयोजन का ठीक ठीक निश्चय करती है, तथा शिव की जो क्रिया शक्ति है वे संकल्प रूपिणी होकर उनकी इच्छा और निश्चय के अनुसार कार्य रूप संपूर्ण जगत की क्षण भर में कल्पना कर देती है। इस प्रकार तीनों शक्तियों से जगत का उत्थान होता है। प्रसव धर्म वाली जो शक्ति है वह पराशक्ति से प्रेरित होकर ही संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है। इस तरह शक्तियों के संयोग से शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्ति और शक्तिमान से प्रकट होने के कारण ये जगत शाक्त और शैव कहा गया है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानी के बिना इस चराचर जगत की उत्पत्ति नहीं होती। स्त्री और पुरुष से प्रकट हुआ जगत स्त्री और पुरुष रूप ही है। ये स्त्री और पुरुष की विभूति है, अतः स्त्री और पुरुष से अधिष्ठित है। इनमें शक्तिमान पुरुष रूप शिव तो परमात्मा कहे गए हैं और स्त्री रूपणी शिवा उनकी पराशक्ति। शिव सदाशिव कहे गए हैं और शिवा मनोन्मी। शिव को महेश्वर जानना चाहिए और शिवा माया कहलाती हैं। परमेश्वर शिव पुरुष है, परमेश्वरी शिवा प्रकृति। महेश्वर शिव रुद्र हैं और उनकी वल्लभा शिवा देवी रुद्राणी। विश्वेश्वर देव विष्णु हैं और उनकी प्रिया लक्ष्मी। जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं तब उनकी प्रिया को ब्राह्मणी कहते हैं। भगवान शिव भास्कर हैं और भगवती शिवा प्रभा। कामनाशन शिव महेंद्र हैं और गिरिराज नंदिनी उमा शची। महादेव जी अग्नि है और उनकी अर्धांगिनी उमा स्वाहा। भगवान त्रिलोचन यम है और गिरिराज नंदिनी उमा यम प्रिया। भगवान शंकर निरिति हैं और पार्वती नैऋति। भगवान रुद्र वरुण हैं और पार्वती वरुणी। चंद्रशेखर शिव वायु हैं और पार्वती वायु प्रिया। शिव यक्ष हैं और पार्वती शुद्धि। चंद्रार्ध शेखर शिव चंद्रमा है और रुद्र वल्लभा उमा रोहिणी। परमेश्वर शिव ईशान है और परमेश्वरी शिवा उनकी पत्नी। नागराज अनंत को वल्य रूप में धारण करने वाले भगवान शंकर अनंत हैं और उनकी वल्लभा शिव अनंता। काल शत्रु शिव कालाग्नि रुद्र हैं और काली कालंतक प्रिया हैं, जिनका दूसरा नाम पुरुष है। ऐसे स्वयंभू मनु के रूप में साक्षात शंभु ही हैं और शिव प्रिया उमा शतरूपा हैं। साक्षात महादेव दक्ष हैं और परमेश्वरी पार्वती प्रसूति। भगवान भव रुचि हैं और भवानी को ही विद्वान पुरुष आकुति कहते हैं। महादेव जी भृगु हैं और पार्वती ख्याति। भगवान रुद्र मरीचि हैं और शिव वल्लभा संभूति। भगवान गंगाधर अंगीरा हैं और साक्षात उमा स्मृति। चंद्रमौली पुलस्त्य हैं और पार्वती प्रीति। त्रिपुर नाशक शिव पुले हैं और पार्वती ही उनकी प्रिया है। यज्ञ विध्वंसी शिव क्रतु कहे गए हैं और उनकी प्रिया पार्वती सन्नति। भगवान शिव अत्रि हैं और साक्षात उमा अनुसुईया। कालहंता शिव कश्यप हैं और महेश्वरी उमा देव माता अदिति। कामनाशन शिव विशिष्ट हैं और साक्षात देवी पार्वती अरुंधति। भगवान शंकर ही संसार के सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रियां। अतः सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियां हैं। भगवान शिव विषयी हैं और परमेश्वरी उमा विषय। जो कुछ सुनने में आता है वे सब उमा का रूप है और श्रोता साक्षात भगवान शंकर हैं। जिसके विषय में प्रश्न या जिज्ञासा होती है उस समस्त वस्तु समुदाय का रूप शंकर वल्लभा शिवा स्वयं धारण करती हैं, तथा पूछने वाला जो पुरुष है वह बाल चंद्रशेखर विश्वात्मा शिवरूपी है। भव वल्लभा उमा ही दृष्टव्य वस्तुओं का रूप धारण करती हैं और दृष्टा पुरुष के रूप में शखंडी मौली भगवान विश्वनाथ ही सब कुछ देखते हैं। संपूर्ण रस की राशि महादेवी हैं और उस रस का आस्वादन करने वाले मंगलमय महादेव हैं। प्रेम सोमु पार्वती हैं और प्रियतम विषभोजी शिव हैं। देवी महेश्वरी सदा मंतव्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती हैं और विश्वात्मा महेश्वर महादेव उन वस्तुओं के मंता अर्थात मनन करने वाले हैं। भव वल्लभा पार्वती बोधव्य यानी कि जानने योग्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती हैं और शिशु शशि शेखर भगवान महादेव ही उन वस्तुओं के ज्ञाता हैं। सामर्थ्यशाली भगवान पिनाकी संपूर्ण प्राणियों के प्राण हैं और सबके प्राणों की स्थिति जल रूपिणी माता पार्वती हैं।
त्रिपुरांतक पशुपति की प्राण वल्लभा पार्वती देवी जब क्षेत्र का स्वरूप धारण करती हैं, तब काल के भी काल भगवान महाकाल क्षेत्रज्ञ रूप में स्थित होते हैं। शूलधारी महादेव जी दिन में तो शूलपानी प्रिया पार्वती रात्रि, कल्याणकारी महादेव जी आकाश हैं और शंकर प्रिया पार्वती पृथ्वी, भगवान महेश्वर समुद्र हैं तो गिरिराज कन्या शिवा उनकी तटभूमि, वृषभध्वज महादेव वृक्ष हैं तो विश्वेश्वर प्रिया उमा उस पर फैलने वाली लता, भगवान त्रिपुरनाशक महादेव संपूर्ण पुल्लिंग रूप को स्वयं धारण करते हैं और महादेव मनोरमा देवी शिवा सारा स्त्रीलिंग रूप धारण करती हैं। शिव वल्लभा शिवा समस्त शब्द जाल का रूप धारण करती हैं और बालेंदु शेखर शिव संपूर्ण अर्थ का। जिस जिस पदार्थ की जो जो शक्ति कही गई है वह शक्ति तो विश्वेश्वरी देवी शिवा हैं और वह सारा पदार्थ साक्षात महेश्वर हैं, जो सबसे परे हैं, जो पवित्र हैं, जो पुण्य में हैं तथा जो मंगल रूप हैं। उस वस्तु को महाभाग महात्माओं ने उन्हीं दोनों शिव पार्वती के तेज से विस्तार को प्राप्त हुई बताया है। जैसे जलते हुए दीपक की शिखा समूचे घर को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार शिव पार्वती का ही यह तेज व्याप्त होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है। ये दोनों शिव और शिव स्वरूप हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, अतः सदा ही इन दोनों का पूजन नमन एवं चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण, आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिवा और शिव के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है, परंतु यथार्थता पूर्वक नहीं, अर्थात इस वर्णन से ये नहीं मान लेना चाहिए इन दोनों के यथार्थ रूप का पूर्णतः वर्णन हो गया, क्योंकि इनके स्वरूप की एकता सीमा नहीं है, जो समस्त महापुरुषों के भी मन की सीमा से परे है। परमेश्वर शिव और शिवा के उस यथार्थ स्वरूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है, जिन्होंने अपने चित्त को महेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया है तथा जो उनके अनन्य भक्त हैं, उनके ही मन में वे आते हैं और उन्हीं की बुद्धि में आरूढ़ होते हैं, दूसरों की बुद्धि में आरूढ़ नहीं होते। यहाँ मैंने जिस विभूति का वर्णन किया है वह प्राकृत है, इसीलिए अपरा मानी गई है। इससे भिन्न जो अप्राकृतिक एवं परा विभूति है वह गुहा है। उनके गुहा रहस्य को जानने वाले पुरुष ही उन्हें जानते हैं। परमेश्वर की यह अप्रकृत परा विभूति वह है जहाँ से मन और इंद्रियों सहित वाणी लौट आती है। परमेश्वर की वही विभूति यहाँ परम धाम है, वही यहाँ परम गति है और वही यहाँ प्रकाष्ठा है। जो अपने श्वास और इंद्रियों पर विजय पा चुके हैं वे योगी जन ही उसे पाने का प्रयत्न करते हैं। शिव और शिव की वह विभूति संसार रूपी विषधर सर्प के डसने से मृत्यु के अधीन हुए मानवों के लिए संजीवनी औषधि है। इसे जानने वाला पुरुष किसी से भी भयभीत नहीं होता। जो इस परा और अपरा विभूति को ठीक ठीक जान लेता है वह अपरा विभूति को लांघ कर परा विभूति का अनुभव करने लगता है। श्री कृष्ण, ये तुमसे परमात्मा शिव और पार्वती के यथार्थ स्वरूप का गोपनीय होने पर भी वर्णन किया गया है, क्योंकि तुम भगवान शिव की भक्ति के योग्य हो। जो शिष्य न हो, शिव के उपासक न हो और भक्त भी न हो, ऐसे लोगों को कभी शिव पार्वती की इस विभूति का उपदेश नहीं देना चाहिए। यह वेद की आज्ञा है। अतः अत्यंत कल्याण में श्री कृष्ण, तुम दूसरों को इसका उपदेश न देना। जो तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष हो उन्हीं से कहना, अन्यथा मौन ही रहना। जो भीतर से पवित्र शिव का भक्त और विश्वासी हो वह यदि इसका कीर्तन करे तो मन वांछित फल का भागी होता है। यदि पहले के प्रबल प्रतिबंधक कर्मों द्वारा प्रथम बार फल की प्राप्ति में बाधा पड़ जाए तो भी बारंबार साधन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के लिए यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अध्याय 4 समाप्त। इस अध्याय में श्री कृष्ण जी जो हैं वो उपमन्यु से पूछते हैं कि किस तरह शिव जी की मूर्तियों ने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, और मुझे ये भी जानना है कि परमेश्वरी शिव और परमेश्वर शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है। उपमन्यु कहते हैं कि इस विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन तो भगवान शिव भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं संक्षेप में इनका वर्णन करने की कोशिश करता हूँ। वो उन्हें बताते हैं कि ये सारा जो जगत है वो शिव जी और शिवा के शासन में है, और जिस प्रकार चंद्रमा और चांदनी, सूर्य और प्रभा एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, उसी तरह शिव जी और शिवा में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। ना तो शिवा जो है वो शिव के बिना रह सकती हैं और ना ही शिव शक्ति के बिना, और इन्हीं के द्वारा देहधारियों को भोग और मोक्ष प्राप्त होता है।
जो अद्वितीय चिन्मय पराशक्ति हैं वो शिव के ही आश्रित हैं। जो भी ज्ञानी पुरुष हैं वो शक्ति को परमात्मा शिव के अनुरूप उनके अलौकिक गुणों के कारण उनकी सरधर्मिणी कहते हैं। और उन्होंने बताया है कि वो शक्ति मूल प्रकृति माया और त्रिगुणा अर्थात 3 प्रकार की है। उन शक्ति रूपिणी शिवा ने ही इस सारे जगत का विस्तार किया है। और फिर वो बताते हैं कि सृष्टि का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। शक्तिमान से शक्ति प्रकट हुई और वहां से नाद की उत्पत्ति हुई। नाद से बिंदु प्रकट हुआ और बिंदु से सदाशिव देव का प्रकाट्य हुआ और उन सदाशिव से महेश्वर प्रकट हुए और वहां से विद्या वाणी जो है वो ईश्वरी हैं और वागेश्वरी नामक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ जो अक्षरों के रूप में विस्तार को प्राप्त होता है और वो मातृका कहलाती हैं। उसके बाद माया ने काल, नियति, कला और विद्या की सृष्टि की। कला से राहु और पुरुष हुए और जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त 3 गुण हैं जिसे हम सत्व, रज और तम के नाम से जानते हैं, गुणों में कमी होने के कारण उनसे गुणेश नामक 3 मूर्तियां प्रकट हुई। साथ ही महत आदि तत्वों का प्रादुर्भाव हुआ। जिस तरह से शरीर अंतर आत्मा से व्याप्त है उसी तरह से ये विश्व जो है वो शक्ति आत्मा से व्याप्त है। पराशक्ति जो है वो शिव की कला है। पराशक्ति जो है वो भगवान शिव की इच्छा के अनुसार ही सारे जगत की सृष्टि करती हैं। ज्ञान, क्रिया और इच्छा ये 3 शक्तियों द्वारा ईश्वर जो है वो संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित करते हैं। विस्तार पूर्वक वर्णन देकर हमें इस अध्याय में ये समझाया गया है कि भगवान शिव जो हैं वो संसार के सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रियां हैं। अतः सभी स्त्री पुरुष जो हैं वो उन्हीं की विभूतियां हैं। और फिर बताया गया है कि भगवान शिव जो है वो विषयी हैं, परमेश्वरी उमा विषय हैं। जो कुछ भी हम सुनते हैं वो उनका रूप है और सुनने वाला कौन है? भगवान शिव। जिसके विषय में प्रश्न या जिज्ञासा होती है वो शिवा हैं, उस रूप को वो धारण करती हैं। और पूछने वाले कौन हैं? शिवजी महाराज। वो दृष्टव्य वस्तुओं का रूप धारण करती हैं और देखने वाला कौन है? शिवजी महाराज। सारे रस की राशि महादेवी हैं और उस रस को चखने वाले महादेव। प्रेम समूह जो है वो पार्वती हैं और उनके प्रियतम जो है वो शिव हैं। जो सदा मंतव वस्तुओं का रूप धारण करती हैं वो देवी महेश्वरी हैं और महेश्वर जो है वो उस पर मनन करने वाले हैं। पार्वती देवी जानने योग्य वस्तुओं का रूप धारण करती हैं और भगवान जो है वो ज्ञाता बन जाते हैं। सामर्थ्यशाली भगवान पिनाकी की संपूर्ण प्राणियों के प्राण हैं और उन सब प्राणों की जल रूपिणी जो है वो माता पार्वती हैं। वो क्षेत्र का स्वरूप जब धारण करती हैं तो शिवजी महाराज क्षेत्रज्ञ रूप में स्थित होते हैं। शिवजी दिन है तो पार्वती रात्रि। शिवजी आकाश है तो पार्वती पृथ्वी। भगवान महेश्वर समुद्र हैं तो गिरिजा कन्या शिवा उनकी तटभूमि। शिवजी महाराज वृक्ष हैं तो वो उन पर फैलने वाली लता बन जाती हैं। शिवजी महाराज पुल्लिंग रूप में जो भी हमें दिखता है उस रूप को धारण करते हैं और देवी शिवा स्त्रीलिंग रूप धारण करती हैं। तो संपूर्ण जगत में जिस जिस पदार्थ में जो जो शक्ति कही गई है वो खुद देवी शिवा है और वे सारा पदार्थ साक्षात महेश्वर है। और जो सबसे परे हैं, पवित्र हैं, वो ये दोनों हैं। और इसीलिए हमें ये प्रेरणा दी जाती है कि जिस प्रकार एक दीपक जो है वो घर को प्रकाशित करता है उसी तरह से इन दोनों का तेज जो है वो संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है। जो हमारे माया और मोह के अंधकार हैं उसे दूर कर रहा है। इसीलिए हमें उनके पूजन, नमन और चिंतन में रहना चाहिए। फिर सारा वर्णन करने के बाद वो कहते हैं कि इसे पूरा वर्णन नहीं मानना चाहिए क्योंकि इनके स्वरूप की कोई सीमा नहीं है और ये उन्हीं के चित्त में आते हैं जो इनके अनन्य भगत हैं और उन्हीं की बुद्धि में उनके प्रेम की
इच्छा जागती है। और विभूति को उन्होंने दो प्रकार के बताया है। एक उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक है और दूसरी अप्राकृतिक, जिसे हम पराविभूति कहते हैं। जो अप्राकृतिक विभूति है वो बहुत ही गहरे रहस्य को जानने वाले पुरुष ही जान पाते हैं। उनकी यह अप्राकृतिक पराविभूति वो है जहाँ से मन और इंद्रियों सहित वाणी लौट आती है। यही परम धाम है, यही परम गति है, यही प्रकाष्ठा है। तो जो मनुष्य श्वास और इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं वो ही योगी जन इसे पाने का प्रयत्न करते हैं। और इस प्रकार जो माया का संसार रूपी विषधर सर्प है उससे ये मुक्त हो जाते हैं। उन सब के लिए ये संजीवनी औषधि है, क्योंकि इनसे शिव और शिवा के चरणों का सानिध्य मिलता है और आने जाने का ये जो चक्र है वो समाप्त होता है, क्योंकि परम गति प्राप्त हो जाती है, मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो इस परा और अपरा विभूति को परमात्मा की कृपा से जान लेता है वो अपरा विभूति को जानकर परा विभूति को अनुभव करने लगता है। और उनका यथार्थ स्वरूप जो है वो गोपनीय होने पर भी उपमन्यु जी श्री कृष्ण को बताते हैं ये सब कुछ और कहते हैं कि क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप उनकी भक्ति के योग्य हैं। और फिर हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि जो लोग उनके भक्त ना हो उन्हें उपदेश नहीं देना चाहिए, लेकिन जिनको लगता है आपको कि वो ये समझ सकते हैं और योग्य हैं आप उन्हीं को इसका ज्ञान दें, अन्यथा चुप रहें। जो भीतर से पवित्र है, शिव का भक्त है और उन पर विश्वास करता है तो वो अगर इसका कीर्तन करे तो उसे मन वांछित फल मिलता है, जो कि मोक्ष का है या उनके चरणों का सानिध्य का है। तो अगर पहली बार पुराने कर्मों की वजह से बाधा आती है तो बार बार अभ्यास करना चाहिए। और ये करना दुर्लभ नहीं, क्योंकि परमात्मा तो देने वाले हैं। वो केवल चाहते हैं कि हम एक कदम बढ़ाएं और वो फिर हमें हिम्मत देते हैं। लेकिन निरंतर हमें कोशिश करनी है दृढ़ संकल्प से। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा